Good afternoon, students. This is Kajal Suryavanshi and I am your new IP teacher. So आज से हम IP का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए आज सिर्फ मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको समझाऊंगी कि आपका IP का सिलेबस क्या है, और बस हम स्टार्टिंग का बेसिक टॉपिक आज पढ़ेंगे। सो हम सिलेबस देखते हैं। पहले तो आपको आईपी के लिए इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस बाय नितिन के नायक की बुक लेनी है। GBI पब्लिकेशन की ये बुक है, आपको ये परचेस करनी है और इसके लिए आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसमें 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। देन आपकी थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आपकी फोर्थ यूनिट है आईपी एप्लीकेशंस। तो ये 4 यूनिट आपकी टोटल सिलेबस में है। अब आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या बेसिक टॉपिक है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है हार्डवेयर कंसेप्ट। हार्डवेयर पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि हार्डवेयर किस चीज़ का पार्ट है। तो हार्डवेयर, हम यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हार्डवेयर कंप्यूटर का पार्ट है। अब कंप्यूटर क्या होता है, ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होगी। डेली लाइफ में आपने कंप्यूटर का यूज़ भी आप करते ही होंगे। तो आज हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है। A computer is an electronic device which accepts instructions and data as input, stores these as long as required, processes the data according to instruction, and communicates the results as outputs. इसका क्या मतलब हुआ कि a computer is an electronic device। यह जो कंप्यूटर है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र्स के जो कंप्यूटर अपने आप तो कोई डाटा इन्फॉर्मेशन लेगा नहीं, उससे कौन देता है इन्फॉर्मेशन, यूज़र्स देते हैं। यूज़र्स के थ्रू जो उसमें इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो उसे एज ए इनपुट लेता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो स्टोर दिस एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड, और वो इस इंफॉर्मेशन और डेटा को सेव करके अपने पास रख लेता है। फिर हम जो इनपुट उसे यूज़र्स जो उसे इनपुट देते हैं वो उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस द डाटा रिकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। वो उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, वो रिज़ल्ट देता है एज अ आउटपुट। तो कंप्यूटर का काम क्या होता है, सबसे पहले इनपुट लेना, फिर उस पर प्रोसेस करना, थर्ड उसका होता है आउटपुट देना। ये कंप्यूटर का वर्क होता है। और इट हैज़ सेकेंड क्या है, इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा एंड यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल, प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, किस काम के लिए कंप्यूटर यूज़ में आता है, ये डेटा को स्टोर करता है। रिट्रीव मतलब होता है कि अगर आपका कोई डाटा डिलीट हो जाता है, आपके सिस्टम से चले जाता है, तो आप उसे किस तरह वापस ला सकते हैं। तो ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, और हम जो भी इनपुट देते हैं उस पर वो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, हम फाइल्स बना सकते हैं, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, गेम्स हम खेल सकते हैं इस पर, और हम ब्राउज़ द वेब मतलब हम इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के ये यूजेस हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग क्या होती है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो इस फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये जो पिक्चर है, इसमें मैंने ये किसका है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की पिक्चर है। इसमें आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट, CPU, मेमोरी, फिर नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर आउटपुट। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें ये कंप्यूटर किस तरह प्रोसेस करता है। कीबोर्ड आपको पता होगा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टाइप कर हम कंप्यूटर को देते हैं, मतलब कीबोर्ड से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। ऐसे ही माउस है, और फिर और भी ऐसी चीज़ होती है जिनसे हम इनपुट दे सकते हैं।
CPU एंड मेमोरी। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर क्या होता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी डाटा आप कंप्यूटर को देते हैं वो उसे प्रोसेस करता है और उसे मेमोरी में रख देता है ताकि आप इन फ्यूचर उसका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट फिर आपको दिखेगा इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो ये सब क्या है? ये सब आउटपुट यूनिट्स में आता है। मॉनिटर पे आप जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को दोगे वो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले होगी, मतलब मॉनिटर आपको क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। सेम प्रिंटर पे आप कुछ भी चीज़ें प्रिंट करने के लिए आप उसे इनपुट दोगे, वो प्रिंट कर कर आपको देगा। तो ये प्रिंटर आपको क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। ऐसे ही बहुत सारे और आउटपुट यूनिट्स होते हैं। ये आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग हो गया। और फिर आज हम थोड़ा सा और इस टॉपिक को देखते हुए हम डिटेल में नहीं समझेंगे, हम कल से डिटेल से कोर्स स्टार्ट करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रही हूँ। लास्ट हमारा टॉपिक है फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। फंक्शनल कंपोनेंट मतलब क्या होता है? हिस्सा। कंप्यूटर के ये सब क्या है? ये उसके पार्ट्स है, ये उसके हिस्सा है। फर्स्ट इसमें आप देखेंगे इनपुट यूनिट, फिर नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट एंड नीचे आप देख रहे हैं मेन मेमोरी। तो क्या होता है इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट मतलब जहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं, इनपुट आपने दिया वो किसके पास गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास गया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास गया, फिर वो उसने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या किया? उसको मेमोरी में रखा, उसे स्टोर कर लिया, उस पर वर्क किया। अगर आपने सपोज़ आपने कंप्यूटर को एक टास्क दिया है कि 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो आपने 2 नंबर्स उसको इनपुट दिए, वो आपको ऐड कैसे करेगा? वो कहाँ पर ऐड होगा? जो भी उसका सिस्टम होगा वो कहाँ होगा? CPU में होगा। CPU में उसके प्रोग्राम्स होंगे, उसके थ्रू वो उसे ऐड करेगा। ऐड करने के बाद आप उसे वो क्या करेगा? मेन मेमोरी में स्टोर करेगा। देन आपको उसके बाद उसमें क्या मिलेगा? उसका आउटपुट मिलेगा। सपोज़ आपने 2 और 3 का आपने एडिशन मांगा है, तो आपको 2, 3 का एडिशन में कहाँ पे प्रोसेस होगा? ये CPU में होगा। CPU उसको 2 + 3 करके ऐड करके आपको आउटपुट में क्या देगा? 5 देगा। तो ये है बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर का। इसे हम कल और आगे डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।